आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की सिद्ध से चूलगिरी बावन गजा जी की। इस धर्म सभा में आज सभी भव्यजनों एवं पारस जनवाणी एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य महाराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं आप सबका वंदन करता हुआ ये भावना भाता हूं कि गुरुदेव की आशीषाओं हम पर निरंतर प्रवर्तमान हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम प्रश्न लेकर उपस्थित हो श्रीमती बिंदु जी काला बड़वानी से और तैयार हैं श्री प्रकाश चंद जी मंजू जी जैन कटनी से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मन के लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, मन के लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं, सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है गुरुवर। सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं और अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। गुरुवर अपने और सपने बने रहे, इसके लिए क्या करें गुरुवर? अपने और सपने बने रहे, इसके लिए क्या करें? दो उपाय करें। अपने को पहचानो, पहली बात। मैं कौन हूं इसे जानो, तो जिन्हें हम अपने मानते हैं वो सब सपने बन जाएंगे। और जब अपना भी सपना दिखने लगेगा तो ना अपना का सवाल होगा ना सपना का। अपना और सपना सब छूटेगा, जपना शुरू हो जाएगा। तो हमारी दृष्टि उस तरफ होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जीवन और जगत का संबंध क्या है। पहली बात ये। आपने जिस संदर्भ में अपने और सपने की बात की है वो व्यवहारिक जीवन में अपनत्व और अपने भावी लक्ष्य के प्रति लक्ष्य की पूर्णता और लक्ष्य जगाने की भावना से जुड़ा है। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी स्थूल चीज़ें हैं, ये भौतिक संबंध है। हम अपने भीतर अगर प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाते हैं तो अपने हमारे साथ रहेंगे और व्यक्ति अपने सीमित लक्ष्य को बनाकर उस लक्ष्य से अनुबंधित दृष्टि रखता है तो अपने सपने भी बना पाएंगे। नमस्ते गुरु। उपस्थित हों श्रीमान प्रकाश जी मंजू जी जैन कटनी से अनुमुनि भक्त और तैयार हैं श्रीमती डाली जी काला बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरी बेटी स्वाति का है। उसने कहा है कि हम अपनी शक्ति को कैसे पहचानें। एक तरफ तो कहते हैं कि शक्ति के अनुसार व्रत धर्म दान करना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दो। एक बार संसार के काम के लिए तो आप कर्ज लेते हैं, कभी भगवान के लिए भी तो कर्ज लेके देखो। देखिए बात बिल्कुल सही है। शक्ति के अनुरूप ही त्याग करना चाहिए और शक्ति के अनुरूप ही हमें तप करना चाहिए। जैन साधना में इस बात को बहुत बल दिया गया। 2-3 दिन बाद प्रवचन में ये बात विस्तार से आएगी। आपने सवाल किया है कि लोग अपने काम के लिए कर्ज ले लेते हैं, भगवान के लिए कर्ज ले तो क्या हानि है, एक सवाल। और दूसरा आपने पूछा हम अपनी शक्ति को कैसे पहचानें। देखिए शक्ति को दो तरीके से पहचाना जाता है, एक भौतिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। भौतिक शक्ति का आकलन कठिन नहीं है। हम अपने शारीरिक बल को देखें, अपने धन संपत्ति और संसाधन को देखें, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा एसेट क्या है, उसका असेसमेंट कर लें। अपने बैलेंस शीट को देखें
तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए जो अपेक्षित है उसको रखते हुए व्यक्ति को अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करना चाहिए। दान भी उसी में समाहित है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्ज लेकर न तो तुम भोग करना, न कर्ज लेकर दान करना। कर्ज लेना ही नहीं, जहां तक बने कर्ज लेने का काम ही ना पड़े ऐसा प्रयास करो। और यदि कदाचित कर्ज लिया है तो उसे चुकाना अपना फर्ज महसूस करो। ये बात हमारे संस्कृति में है, जैन परंपरा में इस बात को विशेष रूप से बल दिया। आपने कहा दुनिया के लिए कर्ज लेते हैं, भगवान के लिए कर्ज ले लें। भगवान कहते तुम्हारे धन की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम केवल अपने फर्ज को समझ लो, कर्ज की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। भगवान के लिए अगर समर्पित करना है तो स्वयं की इच्छाओं को समर्पित करो। इच्छाओं को सफल बनाने के लिए भगवान की शरण में मत आओ, इच्छाओं को निर्मल बनाने के लिए भगवान के चरणों में आ जाओ। वहां कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं, वहां केवल अर्पण करने की जरूरत है। यदि वैसा अर्पण हमने कर दिया तो सब बातें अपने आप हो जाएगी। अब रहा सवाल अपनी शक्ति को कैसे पहचानने की। बात मैंने की, हम अपनी भौतिक शक्ति को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आत्मिक शक्ति को या मानसिक शक्ति को हम कैसे पहचानें। आप देखिए जीवन में कई बार ऐसी विकट स्थिति हर मनुष्य के सामने आती है, और उन विकटतम स्थिति में भी मनुष्य जो सामान्य अवसरों पर अपने आप को शक्तिहीन समझता है, कैसे पार कर लेता है। जैसे एक उदाहरण आप सबको दे रहा हूँ। आपसे कोई 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहेगा, आप कहोगे हमारी वश की नहीं है। आपसे कोई 2 घंटे भूखे रहने का कहेगा, आप कहोगे हमारी वश की नहीं है। पर जब कभी सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हो, पैदल करके आते हो, कहाँ से वश की होती है? किस बात का प्रमाण? जो व्यक्ति 2 घंटे भूखे नहीं रह पाता, पर्यूषण के दिनों में 10 दिन का उपवास भी कर लेता, शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति अंतर्निहित है, हम उसको आकलन करना नहीं जानते, उसका दोहन करना नहीं जानते। अभ्यास से शक्ति का विकास होता है। धीरे धीरे जो जो हम अपना अभ्यास बढ़ाएंगे, हमारी शक्ति विकसित हो जाएगी। तो क्रम से हम अपनी शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें तो सारे सुपरिणाम अपने आप आ जाए। आइए श्रीमती डाली जी बड़वानी से तैयार हैं श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया, निवाण महिला मंडल अध्यक्ष बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले घरों में खाना चूल्हे पे बनता था तो उसकी जलन हमारे आँखों से बह के निकल जाती थी, पर अब खाना गैस पे बनता है तो उस गैस की जलन तो हमारे हृदय तक पहुंच गई है, तो वो आप सभी के दिलों में, तो उस जलन को कैसे मिटाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। खान पान से जुड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि खान पान के प्रति सजगता होनी चाहिए। हमारा जो प्राचीन काल का खान पान था वो आज के खान पान से बहुत अच्छा था। अब व्यवस्थाएं बदल गई, उसका असर हमारे सेहत पर भी पड़ गया। यथासंभव आज मैं कहूँ कि चूल्हे में बनाओ तो मैं मानता हूँ ये बात आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगी, कठिनाइयाँ होगी। लेकिन मैं एक कहता हूँ कि चलो आप गैस पर भी बनाओ तो कुछ तो सावधानी से रखो। आप बटलोई की सब्जी और दाल खाइए और कुकर की सब्जी और दाल खाइए, दोनों के स्वाद में अंतर देख लीजिए, बहुत अंतर है। आप हमारी जो परंपरागत व्यवस्था थी उसके अनुरूप करें तो ज़्यादा परिणाम आएगा। लेकिन ये बात तो जाने दीजिए, आज सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि पूरा खान पान जहरीला हो गया। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड,
और की रासायनिक खाद आपके पूरे भोजन को विषाक्त बना दिया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी इनकी वजह से हो रही है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना खान पान शुद्ध करे, जहर खाना बंद करे। इनके अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये आ गया कि मां के दूध में भी डीटीटी के परसेंटेज आ गए। अब चिकित्सक कहने लगे हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी के टाइम में कोई स्त्री टोटली ऑर्गेनिक खाए। ये आज डॉक्टर चिकित्सक कहने लगे कि वो ऑर्गेनिक भोजन ले। अगर आपने ऑर्गेनिक भोजन लेना शुरू कर दिया तो आपकी आधी बीमारियां वैसे दूर होगी। आज चाहे जिसको कैंसर के समाचार मिल जाते हैं, मुनियों के साथ भी कैंसर जैसी बीमारी जुड़ रही है। उसकी वजह आपके अनाज, आपके मसाले, आपकी सब्जियां, आपके फल सब जहरीले हो गए। इनमें एक जागरूकता लानी चाहिए। आप अपने खाने के बजट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, दवाइयों का बजट खत्म हो जाएगा, सारा खर्च खत्म होगा। आज उपलब्धता है, जो सही प्रामाणिक चीजें देते हैं, आप उनसे वो चीजें लीजिए। ये कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जिनके पास घर है, अगर थोड़ी सी भी जगह, आजकल तो छतों पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। छत पर किचन गार्डन बना सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, 400 स्क्वायर फुट की जगह में भी आप आराम से अपनी घर की ज़रूरत के मुताबिक सब्जियां उगा सकते हैं। बस आपको आधा घंटा देना होगा। जितना समय आप सब्जी लाने में बिताते हैं, उतना समय आप उसमें दे देंगे तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे। तो ये जागरूकता आज इस मंच के माध्यम से संदेश सबको देना चाहता हूँ, सब में फैलनी चाहिए। आप भी शुद्ध खाइए, साधुओं को भी शुद्ध दीजिए। इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। सबको शुद्ध भोजन दीजिए। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल के जहरीला आहार दे रहे हैं। शुद्ध कहाँ है? वो जहर है। इसका परहेज करना चाहिए और जागरूकता लाना चाहिए। ये आपकी जवाबदेही है। तभी हम पर्यावरण को भी शुद्ध रख सकेंगे, अपनी सेहत को भी शुद्ध रख सकेंगे। अगर इसकी मांग बढ़ जाए, किसान जैविक खेती की ओर मुड़ने लगे, तो तीसरे साल में बिल्कुल फसल लहलहा उठेगी। जब से हरित क्रांति आई, उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग, रासायनिक खादों के कारण धरती क्षारीय हो गई। कीटनाशकों के कारण सब पैदावार जहरीले हो गए। वो जहर हमारे शरीर में बढ़ रहा है। और एक और बात है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है। और सब में डीटीटी का प्रयोग। दुनिया के कई देशों में क्रांति आई। हमने सुना ताइवान में और वियतनाम में पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती होनी शुरू हो गई है। अगर ये पहल हुई तो देश में भी होगी, पैदावार भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, मूल्य भी अधिक मिलेगा। तो लोगों को चाहिए कि वो उसका चलन करे, तभी इसके सुपरिणाम आएंगे। उपस्थित हों श्रीमती प्रिया जी कोहाड़िया, निवाड़ महिला मंडल अध्यक्षा, और तैयार हैं श्रीमान दादा संतोष कुमार जी, सरोज रानी जैन, मालगुजार कटनी, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष, अपने भाई श्रीमान मिठाई लाल जी के साथ। गुरुवर नमोस्तु। रही मन धागा प्रीति का, मत तोड़े अधिकाय, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गुरुदेव मेरा इसमें यह है कि किसी समय ऐसा होता है कि समय अभाव के कारण या अपना स्वभाव नेचर के कारण हम सामने वाले को इतना समय नहीं दे पाते, और सामने वाले को अपने से ज़्यादा वो उपेक्षाएं रखता है। तो ऐसे समय में अपन ने क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ अपेक्षाएं नहीं होती, अर्पण की भावना होती। अगर अपेक्षा है तो समझ लेना प्रेम नहीं, वो एक प्रकार का अनुबंध है। ये एक एग्रीमेंट हो गया, हम उसे प्रेम कह देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रेम नहीं।
प्रेमी समझता है, प्रेमी सामने वाले के दोष को भी न केवल सहता है अपितु साफ भी करता है, माफ भी करता है। अगर किसी के दोष को सहना की सामर्थ्य आ जाए तो समझना उसके प्रति प्रेम है, और किसी की गलती और किसी की कमी चुभ रही है तो समझना अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। वो समझेगा सामने वाले की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए प्रेमी शिकायत नहीं करता, प्रेमी अहोभाव में भरा रहता है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता वो केवल शिकायतों में ही जीता है। पति विलंब से आया, गुस्सा आया, मांग पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया। ये कहीं ना कहीं अंदर की खींच को प्रकट करता है, जो प्रेम की कमी की अभिव्यक्ति। नमोस्तु। आइए दादाजी कटनी से अध्यक्ष जमन समझ और तैयार रहें श्रीमती नीना जी गोथा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कटनी समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। अमीरी गरीबी एक साथ आ जाओ, आ जाओ। हाँ, पास में आ जाएं। बोलिए दादाजी, बोलिए बोलिए। अमीरी गरीबी क्या आकुलता के कारण है? अमीर को घाटा लगने से हार्ट फेल हो जाता है, गरीब को अचानक धन प्राप्त होने से आकुलता बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? देखो बचपन में तो ये दोहा सबने पढ़ा, याद भी होगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गरीब अभाव में दुखी है, अमीर अति भाव। अभाव और अति भाव दोनों हमारे दुख का कारण है। यथार्थ देखा जाए तो न अमीरी दुख सुख का कारण है, न गरीबी दुख का कारण। हमारे अंदर की तृष्णा ही हमें गरीब बनाती है, और तृष्णा की मुक्ति ही हमें अमीर बनाती है। मन की तृष्णा को नियंत्रित कर लिए तो न हम अमीर हैं न गरीब हैं, शहंशाह है, अपने मन के शहंशाह। महाराज जी नमस्ते। आइए श्रीमती नीना जी गोथा बड़वानी से। बाई पूछ रही, बोलो। महाराज जी कसाय की गोलियां तो सस्ती मिलती हैं और क्षमा रूपी शक्कर की गोलियां महंगी मिलती हैं, ऐसा क्यों? कसाय रूपी क्रोध की गोलियां, गोलियां, दवाइयां, गोलियां। कसाय की गोलियां सस्ती मिलती है और क्षमा की गोलियां महंगी मिलती है, ऐसा क्यों? तो देखो बीमारी के, इन्फेक्शन के चीज़ें तो कहीं मिल जाएंगे, नाली का पानी गले गले मिल जाएगा, और बिस्लरी का पानी तो किराने की दुकान में ही मिल पाएगा। समझ गए? तो उसके लिए ध्यान देना होगा। हाँ, उपस्थित होने वाली गोधा। एक मिनट और। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन कभी कभी बिना बहुत प्रयास करने पर धर्म में नहीं लगता, और कभी कभी बिना प्रयास के भी धर्म में लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा बिना प्रयास के ही मेरा मन धर्म में लगा रहे? जब बिना प्रयास के धर्म में न लगे तो प्रयास करके धर्म में लग जाना चाहिए, और जब बिना प्रयास के मन धर्म में लग जाए तो उसी में डूब जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए नीना जी गोथा बड़वानी से तैयार है श्रीमान राहुल जी सेठी, सामाजिक संस्था युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंदौर से, जो विद्यासागर ट्रेन के माध्यम से अपनी एक यात्रा 1251 लोगों की शिखर जी ले जा रहे हैं जनवरी में। तैयार रहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुवर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न 2 भागों में है। पहला ये कि आजकल जो व्यक्ति जहाँ रहता है मेडिकल और एजुकेशन के लिए, वो उससे बड़े शहर में जाता है। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि यहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, यहीं क्यों इलाज करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ विवाह आदि संबंध की बात आती है, तो लाख प्रतिकूलताओं के बाद भी लोगों का रुझान मेट्रो सिटीज़ की तरफ होता है, और छोटे शहरों में लाख अनुकूलता के बाद भी लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। तो यह एक विजातीय संबंधों का भी कारण बनते जा रहा है। तो इस बारे में गुरुदेव आप कोई संदेश? इस बारे में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। एक बड़ा चलन हो गया है, और ये सवाल भी जब बेटे की शादी की बात आती है तो लोग उठाते हैं। खुद की बेटी का संबंध लोग खुद बड़े शहरों में करना चाहते हैं। मैं जब अभी समेत शिखर से जयपुर की ओर आ रहा था तो इलाहाबाद के आसपास कुछ गांव मिले,
मझमा, चंपाहा, सराय अकील, ये 7-8 गांव हैं। ये ठेठ देहात है और जायसवाल जैन समाज के लोग वहाँ रहते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा तुम लोगों का बेटी ब्याह कैसे होता है? तो उन्होंने बोला महाराज हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों ने तय कर लिया बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। हमारा बैलेंस है, समस्या ही नहीं। हम लोग इधर बेटी देते हैं तो उधर बेटी लेते हैं। तुम लोगों को क्या है, अरे हमारा इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम रह रहे हैं बड़वानी जैसी जगह में, हमको बेटी दो, तो अपनी बेटी को तो बॉम्बे भेजोगी। ये सिस्टम बना लो। तो ये छोटी जगह से जो पलायन है वो बंद हो जाएगा। और उन्हें ये चाहिए इस चीज़ को जाने की छोटी जगह कितनी सुखारी है। यदि इतनी बातें समझ में आने लगे तो सब बातें बहुत अच्छी हो। उपस्थित हो श्रीमान राहुल जी, तैयार रहें श्रीमान। सब एक साथ हो जाओ, उल्लेख करो। हाँ, राहुल जी उपस्थित हो रहे हैं। ये 12 से 51 लोगों की टीम को लेकर के जनवरी 2020 में विद्यासागर ट्रेन के माध्यम से शिखर जी की यात्रा करने का संकल्प लेकर गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आज आशीर्वाद लेंगे और बल प्राप्त करेंगे और अपना प्रश्न करके भी अपना समाधान प्राप्त करेंगे। श्रीमान राहुल जी, रुचि जी गोधा जो महिला प्रकोष्ठ की मंत्री हैं और अध्यक्ष हैं आप राहुल जी, अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। तैयार रहेंगे अभिषेक जैन सिंघाना से। कचनेर वाले बाबा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके आशीर्वाद से ऐसा लग रहा है सारे काम लगातार सफल हो रहे हैं। 1251 यात्रियों की बुकिंग भी हो गई है। साथ ही आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि उस ट्रेन का नाम ही हमने आचार्य श्री विद्यासागर एक्सप्रेस कर दिया है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। महाराज जी शंका सिर्फ इतनी सी है कि जितने यात्री यहाँ से जाएंगे उनकी यात्रा पूरी सफल हो जाए, और साथ में इस बार इंदौर से 4 अलग अलग जत्थे के रूप में शिखर जी की यात्रा हो रही है, तो उन यात्रियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए शिखर जी में, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखो अभी बताऊंगा तो भूल जाएंगे। अगले महीने से स्टार्ट हो रही है, 19 सितंबर को पहली यात्रा जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने इस विषय में बताया, फिर भी बहुत अच्छी बात है तुम लोगों ने पहली बार बीड़ा उठाया और इंदौर से समेत शिखर जी के लिए एक विशेष ट्रेन लेकर के जाने का भाव लिया है। मैं अपनी ओर से सद्भावना व्यक्त करता हूं कि तुम्हारी ये यात्रा ऐतिहासिक हो, पहली नहीं अद्वितीय हो, ये प्रयास हो। जबलपुर के युवा महासंघ, राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ के युवा सन 2006 से लगातार ट्रेन यात्रा लेकर समेत शिखर जा रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ उठा लो। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लेकर के जाते हैं और वो बड़ी धर्म प्रभावना करते हुए आते हैं। आपने पूछा है समेत शिखर की यात्रा करने जाएं तो अपने हृदय में कैसी भाव विशुद्धि रखें। देखिए, मैं शिखर जी जैसे क्षेत्र के दर्शन वंदना के लिए यद्यपि कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी आज संक्षेप में बताता हूँ। जब भी आप शिखर जी की वंदना करने के लिए जाएं तो आप ये मत सोचें कि हम तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं। आप सोचें हम ऐसी पवित्र पावन भूमि के दर्शन बंदन के लिए जा रहे हैं जिसका कण कण पूज्य है, जहाँ अनंत आत्माओं को मुक्ति मिली, जहाँ हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण मिला। हमारा जो शिरोमणि तीर्थ है हम उसकी वंदना करने जा रहे हैं, उस तीर्थ की वंदना करने जा रहे हैं जिसकी एक बार भाव सहित वंदना कर लेने से नरक और पशु गति टल जाती है। हम उसकी वंदना करने जा रहे हैं। मन में उस क्षेत्र के प्रति ऐसा अहोभाव और बहुमान हो। फिर पर्वत की वंदना करने के लिए निकलो तो एक संकल्प लेकर निकलो, जब तक मेरी वंदना पूरी नहीं हो मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। पहला प्रयास। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अगर ऊपर लिया भी तो ऊपर चढ़ जाने के बाद लूँगा और शुद्ध लूँगा, वहाँ से खरीद कर कुछ नहीं लूँगा। अनाज नहीं लूँगा, केवल पेय लूँगा, नीचे आकर के ही लूँगा। जितना उत्तम तो है उपवास के साथ करो, लेकिन जितनी शक्ति उतनी भक्ति आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। लोग चढ़ना शुरू नहीं करते और चटर पटर चालू हो जाता है।
ये तीर क्षेत्र की वंदना है, उसे मंदिर जैसी पवित्र भावना से करनी चाहिए। पर्वत पर चढ़ते समय आप मौन लेकर चढ़ो, बोलो मत, और एक संकल्प लो, जब तक टॉप पर नहीं चढ़ूंगा तब तक कहीं बैठूंगा नहीं। थक जाने पर लाठी के सहारे सांस को थाम लो, खड़े होकर बैठो मत। इससे आप इतनी तेज गति से चलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब चल गए, आपकी वंदना कब हो गई। और ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करो। मुख से सांस मत लो, नाक से सांस लो। जब ऊपर पर्वत राज पर पहुंचो और पहले चरण में आप नमन अर्पित करो, कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर अपना नमन अर्पित करो, अपने आप को अभिभूत करो। आज मैं ऐसी पवित्र धरा में आया हूँ जहाँ हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों ने एक माह पर्यंत योग निरोध की क्रिया करके परम निर्वाण को प्राप्त किया। उनकी ये परमौदारिक शरीर की ये दिव्य रचकन यहाँ विद्यमान है, वो मुझे मिले, उनके चरणों को छुओ, सोचो कि वहाँ अपार ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। मन ही मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपने तो अपने कर्मों का क्षय कर परम धाम को प्राप्त कर लिया, मुझे भी ऐसी योग्यता और पात्रता मिले कि मैं भी रत्नत्रय का पालन करके अपने दुखों का क्षय कर सकूं, कर्मों का क्षय कर सकूं, सुगति प्राप्त कर सकूं और समाधि मरण कर सकूं। ये भावना अपने हृदय में रखें और 9 बार संबंधित तीर्थंकर की जाप करें, 3 प्रदक्षिणा दें, फिर अगली टोंक में जाएं। भागते हुए मत निकले, इतनी मेहनत से चढ़े हैं तो उतरने की आकुलता न करे। कुछ लोगों में कंपटीशन होता है, कितनी जल्दी उतर गए। अरे उतरने के लिए थोड़ी चढ़े हैं, उसे दिव्य धरा में जितनी देर रहे उतना आनंद है, ये लेके चलना। महाराज जी, जो नाम रखा है आचार्य विद्यासागर एक्सप्रेस, वो कैसा नाम है? थोड़ा सा। भैया नाम रखा है लेकिन एक दिन के लिए ठीक नहीं, परमानेंट कराओ तो मजा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो परमानेंट जाएगी। चलो रुचि जी गोधा और तैयार हैं आयुषी सिंघाना, तैयार रहेंगे शेष जी, अनुपमा जी जैन पुणे से। नमोस्तु महाराज जी। बोलना और प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। और महाराज जी, आज इसी का हास हो रहा है, तो हम क्या प्रयास करें कि संयम और सभ्यता के साथ रह के प्रतिक्रिया कब करें और कब मौन रहें? अगर किसी का हास हो रहा है तो देखो, उपहास और परिहास, इन दोनों में बड़ा अंतर है। किसी के साथ मजाक करना या हंसना और किसी की मजाक उड़ाना या किसी पर हंसना, इसमें अंतर है। उपहास किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना। परिहास किसी के साथ विनोद के साथ हंसना। यदि कोई किसी का हास करे तो अपनी कुशलता से उसे परिहास में परिवर्तित करने का प्रयास कर दो, उसे सकारात्मक तरीके से कहना शुरू कर दो, तो वो परिहास भी, उपहास भी परिहास का रूप ले लेगा। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में एक बार गए तो उससे पहले वो शून्य पर अपना वक्तव्य देकर प्रसिद्ध हो गए थे। जब विश्व धर्म संसद में गए तो देखा कि सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे हुए थे और गीता को सबसे नीचे रखा। किसी को मजाक सूझी और विवेकानंद जी को छेड़ने के ख्याल से कहा, देखो कितना बड़ा पक्षपात, तुम्हारे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। कितना बड़ा पक्षपात, तुम्हारे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल उसे ठीक जगह रखा गया है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक जगह रखा गया। बोला क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है। समझ गए? बस ये है उपहास को परिहास में बदल डालने की कला। यदि आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो ये बातें सहज घटित होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान श्री जी अनुपमा जी पुणे से भक्त प्रमाणिक आपकी महा अभिषेक पहले, हाँ बोलो। और मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाए, तो क्यों ना सिर्फ शुभ भावनाएं ही की जाए। गुरुवर, मन तो सबका होता है अच्छी दुआएं देने व शुभ भावनाएं करने का, परंतु हम परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बना पाते हैं।
तो गुरुवर ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकें? परिस्थिति को अपने अनुकूल कभी बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कर भी नहीं पाओगे। मनस्थिति को परिस्थिति के अनुकूल बनाना शुरू कर दो, परिस्थिति के अनुरूप मनस्थिति को ढालने की कला सीख लो, सारी दुविधा खत्म। आइए श्री जी अनुपम जी के साथ पुणे से अनुमुनि भक्त और तैयार हैं संस्कृति कुणाल जी जैन मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे ऐसी दृष्टि विकसित करें कि किसी के दोष भी दिखाई दें तो उसके प्रति द्वेष ना हो। कैसी दृष्टि विकसित करे कि दोष दिखने पर द्वेष ना हो। देखिए, गुण ग्रहण का भाव अगर हमारे हृदय में होगा तो पहली कोशिश हमारी ये होगी कि दोष दिखेंगे ही नहीं, और दोष दिखने के बाद भी यदि हमारे हृदय की उदारता बढ़ेगी तो द्वेष नहीं होगा। तो हम गुणाग्राही बने, गुणानुरागी दृष्टि रखें तो हम किसी के दोष भी नहीं देखेंगे, और दोष दिख भी जाए तो हमारे हृदय में द्वेष नहीं होगा। इसके लिए हमें एक शब्द को नियमित ध्यान में रखना चाहिए, दोषवादे च मौनम, या गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ये भावना अगर बार बार दोहराई जाए तो आपकी दोष दर्शन की वृत्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप गुणग्राही बनने में समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री जी। उपस्थित हो महाराज श्री जी, एक उक्ति पढ़ी थी कि श्रेष्ठता संस्कारों से आती है पर व्यवहार से उसकी सिद्धि होती है। पर महाराज जी, संस्कार तो रहते हैं लेकिन कभी कभी कषायों के वेग में या परिस्थितिवश अपना व्यवहार नहीं टिक पाता और डगमगा जाता है। तो महाराज श्री जी, क्या संस्कारों में कमी है? देखिए, संस्कार भीतर की चीज है, व्यवहार बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संस्कार हम जन्मांतरों से लेकर के आते हैं, व्यवहार हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। कभी कभी संस्कार पर बाहरी वातावरण हावी हो जाता है, और जब हावी हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है संस्कार नष्ट से हो गए, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, संस्कार धूमिल हो सकते हैं। उसकी दशा राख से ढकी अग्नि की तरह होती है, हल्की सी फूंक मारते ही फिर वो अंगार ददकने लगते हैं। इसलिए संस्कार अगर हमने एक बार गढ़ लिए तो हमारे जीवन की एक स्थायी निधि बन गई, ऐसा समझना चाहिए। हालांकि संस्कारी व्यक्ति को अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि उसके संस्कार में और निखार आए और किसी प्रकार का भटकाव ना हो सके। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो गुणायतन के सर्वमणि संरक्षक संस्कृति कुणाली जैन मुंबई से, और तैयार हैं हैदराबाद से श्रीमती रजनी जी जैन। सब लोग एक साथ हो जाओ। गुरुवर मुंबई से सब इकट्ठे खड़े हो जाएं, जितने श्रावक आए हुए हैं सो श्रावक कुणाल जी के साथ बोले। तैयार हैं श्रीमती रजनी जी जैन हैदराबाद से। बोलिए बोलिए, बोलना शुरू कीजिए कुणाल जी। गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब माता पिता अपने बच्चों के लिए स्कूल में समय निकालते हैं तो पाठशाला में क्यों नहीं? बहुत अच्छा, ये सवाल तो अपने माँ बाप से पूछना चाहिए सबको। लोग, एक बड़ी विचित्र दशा है, आज स्कूल के प्रति कितने जागरूक है और एक से एक कोर्स के प्रति जागरूक, पर पाठशालाओं के प्रति जागरूक नहीं है, और उसके दुष्परिणाम बड़े भयानक आ रहे हैं। आज एक ऐसा कांड हुआ है जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला है, पर चूंकि आज अनुकूलता नहीं है इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। ये कितने रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आज संस्कारों के अभाव में बेटी बाप को मार रही है, 15 साल की बेटी अपने बाप की निर्मम हत्या कर रही है। ये बहुत सोचने लायक बात है। आज एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न मेरे पास आया है, पर चूंकि आज आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, कल इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर समाज आज नहीं जागी तो कल यही संदेश जाएगा कि पूरी की पूरी समाज
भटक चुकी है, भटक रही है। हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने संतान को आप संपत्ति दो या न दो, संस्कार जरूर देने की कोशिश करो। वो संस्कार उनके अंदर रहेंगे तभी उनके जीवन में निखार आएगा। आइए रजनी जी हैदराबाद से तैयार हैं डॉक्टर कोकलई जैन सेठी जयपुर से। मेरे गुरुवर को हमारे सब परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई महाराज का केस लोच होता है तो महाराज उपवास क्यों रखते हैं? वो उपवास हमारी एक तपस्या है जो हम प्रायश्चित के रूप में करते हैं। नमोस्तु महाराज। हैदराबाद से उपस्थित हैं रंजीत जी और तैयार हैं डॉक्टर कोकलई जी जैन सेठी जयपुर से। नमोस्तु 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 महाराज। हैदराबाद। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अनंतानंत समय से जीव मोक्ष जा रहे हैं और इस समय भी विदय क्षेत्र से 608 जीव प्रति 6 माह में जाते हैं और फिर आगे भी अनंत समय तक जाएंगे। तो महाराज श्री, जीवों का कुछ धरती पर तो कुछ कम होता है या ऐसा? संसार खाली नहीं हो जाएगा। शायद आपको यही चिंता है। हैरान मत हो, कभी खाली नहीं होगा। नमोस्तु। पूरी तो सुन लो। मेरी कभी खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जीव राशि अनंत है और अनंत उसे कहते हैं जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय यानी ज्यों की त्यों बनी रहे। आय रहित व्यय होने पर भी जो ज्यों की त्यों बनी रहे उसको बोलते हैं अनंत। जैसे भविष्य काल। भविष्य काल कितना है? बोलो तो, घबरा क्यों रहे हो भाई? भविष्य काल कितना है? बोलो, माइक पर बोलो ना। अनंत 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 है ना। भविष्य में एक समय भी बढ़ रहा है क्या? प्रति समय भविष्य निकल कर वर्तमान से होते हुए अतीत के गर्भ में जा रहा है। क्षण क्षण भविष्य घट रहा है कि नहीं? लेकिन आज हम पूछते हैं भविष्य कितना है, तो आपका जवाब क्या है? अनंत। कल पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? परसों पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? और आज से अनंत काल बाद पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? अनंत। यही अनंत का खेल है, यही अनंत का गणित है जो कभी मिटने वाला नहीं। चलिए आइए कोकला जी सेठी जयपुर से। गुरुजी मेरी जिज्ञासा तैयार हैं? एक पूछो, पीछे पूछने दो बस। हाँ हाँ तैयार हैं महाराज। श्रीमती चंद्रिका पाटनी रांची से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मंदिरों में जो व्यंतर देवों की प्रतिमाएं लगी रहती हैं उनके समक्ष भी वही स्तुति की जाती है जो वीतराग देवों के समक्ष की जाती है। जैसे तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। ये हमारी मूढ़ता है, अज्ञानता है, या इसे हम क्या कहें? देखिए, तो आप यह हमारा प्रमाद है। तुम ना पिछानो आन मानो देव विविध प्रकार जी, या बुद्ध से थी निज न जानो भ्रम गिनो हितकार जी। यही अपनी अज्ञानता को दर्शा रहा। और ये सब अज्ञानता की महिमा है। आज की पीढ़ी मंदिर तो जाती है पर उसके अंदर पूज्या पूज्य का विवेक नहीं। उसके लिए एक ही बात है कि मंदिर में जो भी है सब पूज्य है और वो उसी तरीके से कर लेता है। कमी हमारी है कि हम उनको ठीक तरीके से समझा नहीं पाते। हमें समझाना चाहिए। और मंदिर में केवल वीत राग देव शास्त्र और गुरु का ही शासन होना चाहिए, उनका ही बंधन होना चाहिए, उनका ही अर्चन होना चाहिए, उनकी ही पूजन होना चाहिए। ये रास्ता है। पुष्पा सुगानी इंदौर से। आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले 15 अगस्त को एक सवाल आया था स्वतंत्रता संग्राम के में जैनियों का क्या योगदान है। मैंने एक क्रांतिवीर अर्जुन लाल जी सेठी का उल्लेख किया था जो अजमेर के निवासी हैं। आज बहन जी आकर बोली इन्हें उनकी पुत्र वधू होने का गौरव प्राप्त है। ये आज वो परिवार है, पौत्र वधू होने का गौरव प्राप्त है। तो ये हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, हमें देखना चाहिए। चलिए नमस्ते। श्रीमती इंद्राजी शोगानी इंदौर से, जयपुर से उपस्थित हो? नहीं है। पुष्पा जी शोगानी जयपुर से। पुष्पा जी शोगानी नहीं है। चलो ठीक। इंद्राजी भट्ट जयपुर से। इंद्राजी भट्ट जयपुर से। श्रीमती हीरामणि किरारिया पाली मारवाड़ राजस्थान से।
और तैयार हैं शोभाकांक्षणी हेमा अजित पाटनी घाट नांद्रा और जो रुक रहे हैं वो रुको, बाहर वाले को 2 चांस दे दो। हाँ, बाहर वाले को चांस। हीरामणि कटारिया पाली मारवाड़ा स्थान। और तैयार हैं हेमा अजित पाटनी घाट नांद्रा औरंगाबाद। बोलिए जल्दी। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार पाली समाज और मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज जी 52 गजा में प्रथम बार ही आना हुआ, आके मन इतना हर्षित हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे, तो उससे पहले कहते हैं कि धर्म नहीं था संसार में, तब माता मरुदेवी के गर्भ में जब भगवान आए तो उनको कैसे पता चला कि ये तीर्थंकर होंगे, और क्या देवों ने इसके बारे में बताया या कोई आकाशवाणी हुई या क्या हुआ, या माता का इतना पुण्य प्रबल था कि उनको तीर्थंकर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? देखिए, ये क्या था? सघन अंधेरे के बाद सूरज उगता है, रात्रि के बाद सूरज उगता है ना, बोलो तो जी रोज का अनुभव है। लेकिन सीधे सीधे सूरज उगता है कि पहले लाली फूटती है? पहले लाली फूटती है महाराज। तो महापुरुष जब भी आते हैं तो उनके आने के पहले लालिमा फूट जाती है, संस्कारों की लाली पहले से फूटी हुई। भगवान ऋषभ देव के आविर्भाव के पूर्व ही इंद्र ने ऐसी सारी व्यवस्था बना दी थी जिसमें संस्कारों की ज्योति जग रही, और ये सब पूर्व भावों से संस्कारित थे। पूर्व भाव के संस्कार की वजह से ये सब बातें उसमें थी, इसलिए इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। पुराना भाव का संस्कार था। और भगवान ऋषभ देव के गर्भ में आने के पहले 16 सपने आए। 9 महीना पहले से तो 6 महीना पहले से रतन बरस गए। तो पूत के लक्षण तो पालने में, पानी गिरने से पहले ठंडी हवा आती कि नहीं आती? जी महाराज। बयार बह चली थी, सब आश्वस्त थे, आ रहा है, कब आएगा केवल इसकी प्रतीक्षा थी। तो ये उसका परिणाम। नमस्ते। हेमा जी पाटनी घाटना औरंगाबाद उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे घर पर 1,08,000 नमोकार मंत्र लिखने की साधना चल रही है, वो कैसे और कैसी शुद्धता से कैसे लिखे? और 1,08,000 नमोकार मंत्र लिखने की साधना चल रही है, वो शुद्धता में कैसे और कहाँ लिखें, और साधना पूर्ण होने के बाद उसका सही उपयोग कैसे करें? देखिए, नमोकार मंत्र लिखने के लिए एक निश्चित समय निश्चित स्थान पर विनय पूर्वक जमीन पर बैठकर धुले कपड़े पहनकर लिखना चाहिए। मौन पूर्वक लिखिए, ठीक है? शुद्ध एकदम लेखन लिखिए, मौन पूर्वक लिखिए, मन से चिंतन कीजिए, हाथ से लिखिए और वचनों से मंत्र गुनगुनाइए, त्रियोग की शुद्धि होगी। दुकान पे नहीं चलता है क्या? दुकान वगैरह पर तो फिर वो गड़बड़ है, तो उसको यथासंभव अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, और घर में जिनवानी की भांति उसे रख लीजिए, एक ही आदमी बस। अशोक जी जैन विदिशा चेष्टी गुणायतन उपस्थित हो। तैयार हैं निधि जैन इंदौर से। हाँ अशोक। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि लोग इंसान को जिंदा में गिराने में और मरे को उठाने में तत्परता क्यों दिखाते हैं? जिंदे को गिराने में और मरे को उठाने में तत्परता क्यों दिखाते हैं? देखो, बहुत बात। जिंदे को गिराते हैं इसलिए कि सुधार की उसी की में संभावना है, और मुर्दे को उठाते हैं इसलिए कि उसमें प्रगति की कोई चांस नहीं। नमस्ते महाराज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए निधि जैन इंदौर से, और इंदौर से श्रीमती इंदिरा जी जैन उपस्थित तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम श्रावक जब भी किसी आचार्य या मुनि से आशीर्वाद लेते हैं तो वे कभी हाथ उठाकर तो कभी पीछे से आशीर्वाद देते हैं। इन दोनों प्रकार के आशीर्वाद में क्या अंतर है? देखिए, पीछे हमारे आशीर्वाद का उपकरण नहीं है, ये हमारे संयम का उपकरण है। हमें हमारे गुरुओं ने संयम पालन के लिए भगवान की आज्ञा से पीछे दी। अब वो संयमोपकरण आजकल आशीर्वादोपकरण हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, इस पिच्छी का महत्व है या पिच्छीधारी का? पिच्छीधारी का। तो आपको हाथ के आशीर्वाद से संतोष नहीं होता, पिच्छी का आशीर्वाद चाहिए।
मुझसे एक बार एक भाई ने कहा महाराज पिच्छी लगाओ, आप पिच्छी नहीं लगाते हैं। मैंने कहा मैं पीछे लगाता हूं। पिच्छी नहीं लगाऊंगा, पीछे लग जाओ, काम हो जाएगा। इसलिए गुरुजन साधुजन अगर सद्भाव से भरकर अपना हाथ उठाते हैं, उनकी आशीर्वाद की तरंगे हमारे चित्त को प्रभावित करती है और उसी में उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए पिच्छी के पीछे ज्यादा आकर्षण मत रखो। आइए इंदौर से श्रीमती इंदिरा जी। इंदिरा जी जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम पुराने मंदिरों में जब जाते हैं तो बड़े बड़े दर्पण बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, तो उसकी वजह क्या, उसकी पुराने मंदिरों में बड़े बड़े दर्पण देखो, बड़े बड़े लगे रहते हैं दर्पण। अष्टमंगल द्रव्यों में दर्पण भी एक मांगलिक प्रतीक है। आप लोग बोलते हैं भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे। तो ये दर्पण अष्टमंगल में एक मंगल द्रव्य है, इसलिए दर्पण लगाए जाते। एक फिर कुछ वास्तु के दोष के निवारणार्थ भी लोग दर्पण लगा देते हैं। भगवान की दृष्टि यदि बाहर नहीं जा रही है तो भगवान के सामने दर्पण लगा दो। दर्पण का एक आध्यात्मिक कारण मुझे समझ में आता है कि जब दर्पण मंदिर में लगता है तो ये इस बात का प्रतीक है कि जिस दर्पण को तुम यूज करते हो वो असली दर्पण नहीं, असली दर्पण प्रभु है। प्रभु में अपनी छवि निवारो, इस दर्पण का मोह त्यागो। शायद इसलिए भी दर्पण वहां लग जाता। नमोस्तु महाराज। अग्रिम प्रतिभागी को मैं उपस्थित करूं, उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्री दिलीप कुमार जी गोधा साहब, श्री महेंद्र जी गोधा, अंशु, मुकेश, निधि, सब गोधा परिवार उपस्थित है, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, जो संस्थापक सदस्य हैं गुणायतन के। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अशोक जी सिंघई, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा से, और श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, पवन जी गोधा साहब, पवन जी दोषी साहब बाकानेर से अध्यक्ष और ट्रस्टी गुणायतन बाकानेर, और श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन रांची से भी आए, और यशस्वी परिवार का दिलीप इंद्रा जी गोधा, महेंद्र कुमार जी गोधा, अंशु, मुकेश गोधा, दिलीप कुमार जी गोधा, निधि, ऋषभ कुमार गोधा परिवार, संपूर्ण परिवार आ जाए, गुरुदेव के नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे अध्यक्ष दिगंबर जैन सिद्ध से चूड़गिरी बाबा के श्रीमान पवन जी जोशी साहब, उनका सम्मान करके श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, जुगल जी पाटनी संयोजक साहब, वो भी हम उपस्थित आए और सम्मान की श्रृंखला में अपना योगदान दें। तालियां आपकी बजते हैं। ये ऐसे यशस्वी संस्थापक सदस्य हैं गुणायतन के, जिन्होंने अपने जीवन को अपनी उदारता से स्वयं को सम्मानित किया है। इनके सम्मान में आप तालियां निरंतर बजें तो कम होगी। और इनके साथ ही लगातार मैं बहुत दिनों से गुरुदेव के आह्वान पर आप सबने अपनी सदासता का परिचय दिया है और अपनी राशि प्रदान करके महापुरुषों के लिए अपनी अहमियत प्रकट की है। उसका साधुवाद देता हुआ उनका आपके सबके नाम उच्चार रहा हूं। आप तालियां, बंद हो गया, बंद कर दें क्या? तालियां बजाकर उनका सम्मान करते रहेंगे। श्रीमान संतोष कुमार जी मालगुआ जी साहब, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज कटनी, इनकी प्रेरणा से, इनके प्रयास से बाह्य पीड़ितों को सहायतार्थ दिगंबर जैन कांच मंदिर कटनी से 70,200 रुपए की राशि एवं बड़े मंदिर जी से 1,47,850 की राशि एकत्र करके प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 11,000 रुपए डॉक्टर विनय जी जैन, 11,000 रुपए पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री परिवार, 11,000 रुपए रविचंद्र जी राजेश जैन भजन सागर परिवार एवं 11,000 की राशि धन्य कुमार शैलेश कुमार जैन परिवार कटनी के द्वारा संप्रेषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। महापुरुषों सहायतार्थी 1,51,000 की राशि श्री दिगंबर जैन समाज हजारीबाग से संप्रेषित हुई है श्रीमान पवन जी अजमेरा के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद। 2 लाख रुपए की राशि दिगंबर जैन समाज सतना की ओर से श्री इंजीनियर रमेश जी जैन के माध्यम से संप्रेषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। 51,000 रुपए राशि श्रीमान विनोद कुमार जी जैन दिल्ली
श्रीमती त्रिशला रानी जी एवं परिवार की ओर से अशोक विहार दिल्ली के माध्यम से संप्रेषित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही श्री आशीष जी जैन चावनवाली दिल्ली गुवाहाटी सुबह संरक्षक, इनके माध्यम से श्रीमती बदामी देवी जी, श्री विजेंद्र कुमार जी जैन परिवार दिल्ली, इन्होंने 21,000 रुपये संप्रेषित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 31,000 की राशि श्रीमती कमला प्रकाशन जैन पारसदास वाले सागर से, 11,000 रुपये श्री पवन कुमार संतोष देवी जैन ने अपने लंदन प्रवासी पुत्र अमित के पुत्र आदि जन्म पर संप्रेषित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 1,40,000 की राशि श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा बाजार सागर द्वारा श्री तरुण कुमार जी जैन कोयला वालों के माध्यम से संप्रेषित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। 51,100 रुपए की राशि श्री 1000 साधना दिगंबर जैन मंदिर श्रावक अभिषेक समिति लक्ष्मीनगर नागपुर, यहां संप्रेषित हुई है। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी पाटोजी साहब ने संप्रेषित की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री नितिन कुमार जैन जवाहरनगर जैन समाज जयपुर से 55,000 की राशि प्रेषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। आज इतने ही, बाकी बहुत सारे उदाहरण व्यक्तित्व अपने भाव शेष नाम कल मैं उच्चारित करूंगा सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में भी। आज थोड़ी व्यवधान के कारण असुविधा हो रही है, लेकिन निवेदन करूंगा कि ये राशि जिन्होंने भेज दी अच्छी बात है, जिन्होंने संप्रेषित नहीं की है वे अति शीघ्र बैंक में जमा करा देवें। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।